सुखीपुर में रहने वाला मोटू एक गोल मटोल और खुशमिजाज लड़का था। वह अपनी पुरानी साइकिल पर घूमते हुए हर रोज नए सपने देखता था। उसकी साइकिल जर्जर हो चुकी थी, लेकिन मोटू उसे बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी साइकिल उड़ने लगेगी। एक दिन गांव में एक अजीब से दिखने वाले वैज्ञानिक डॉ चमत्कारी आए। वह एक बूढ़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अद्भुत आविष्कार करने में बिता दी थी। गांव के लोग उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन बच्चों के लिए वह किसी जादूगर से कम नहीं थे। मोटू ने सुना कि डॉ चमत्कारी बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए एक कार्यशाला चला रहे हैं। वह अपनी साइकिल लेकर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी साइकिल को उड़ने वाली बना सकते हैं? मोटू ने उत्सुकता से पूछा। डॉ चमत्कारी मुस्कुराए और बोले, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें एक खास मशीन दूंगा, लेकिन इसे चलाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें डॉक्टर साहब? मोटू ने पूछा। तुम्हें 3 चीजें लानी होंगी। जादुई क्रिस्टल जो जंगल के गहरे हिस्से में मिलता है, उड़ने का अमृत जो नदी की गहराई में छुपा है, चमकदार धातु जो पहाड़ी की चोटी पर पाई जाती है। अगले दिन सुबह मोटू ने अपने दोस्त छोटू के साथ जंगल की यात्रा शुरू की। छोटू एक छोटा और समझदार लड़का था जो हमेशा मोटू के साथ रहता था। दोनों ने अपनी साइकिल जंगल के किनारे छोड़ी और पैदल ही अंदर गए। जंगल घना और रहस्यमयी था। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते उन्हें एक चमचमाती रोशनी दिखी। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे जादुई क्रिस्टल चमक रहा था। जैसे ही मोटू ने क्रिस्टल उठाने की कोशिश की, एक बड़ा सांप पत्थर के पीछे से निकल आया। छोटू डरकर पीछे हट गया, लेकिन मोटू ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और सांप को डराने की कोशिश की। कुछ देर बाद सांप वहां से चला गया। मोटू ने क्रिस्टल उठाया और छोटू से कहा, देखा, डरने की जरूरत नहीं थी। अब हमें अगली चीज ढूंढनी है। जंगल से बाहर निकलते समय मोटू और छोटू को रास्ता भूलने का डर था, लेकिन उनकी साइकिल वहीं खड़ी थी। दोनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब नदी की ओर जाना होगा। पहले भाग में मोटू और छोटू ने जंगल में जादुई क्रिस्टल हासिल किया था। अब उनकी अगली चुनौती थी उड़ने का अमृत खोजना जो नदी की गहराई में छुपा था। अगले दिन सुबह मोटू और छोटू अपनी साइकिल लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी गांव से कुछ मील दूर थी और वहां तक का रास्ता बेहद कठिन था। रास्ते में उन्हें ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। छोटू, अगर हमें उड़ने वाला अमृत मिल गया तो मेरी साइकिल सच में उड़ सकेगी, मोटू ने उत्साहित होकर कहा। हां, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि नदी में खतरनाक मछलियां रहती हैं, छोटू ने चिंतित स्वर में कहा। जब वे नदी के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था और नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन नदी के बीच में एक बड़ा पत्थर था जहां उड़ने का अमृत छुपा था। देखो, वह पत्थर। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अमृत वहीं होगा, मोटू ने इशारा करते हुए कहा। लेकिन वहां तक कैसे जाएंगे? पानी तो बहुत गहरा लग रहा है, छोटू ने सवाल किया। जैसे ही वे नदी के किनारे खड़े थे, एक बड़ी मछली पानी से बाहर आई और बोली, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मोटू और छोटू हैरान रह गए। मछली बोल सकती थी। हम उड़ने का अमृत लेने आए हैं, मोटू ने जवाब दिया। मछली मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करूंगी। मेरे बच्चे नदी के दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। अगर तुम उन्हें वापस लाओगे तो मैं तुम्हें अमृत तक ले जाऊंगी। मोटू और छोटू ने मछली की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि नदी के दूसरी तरफ एक जाल में मछली के बच्चे फंसे हुए थे। मोटू ने अपनी साइकिल की घंटी बजाई, जिससे जाल में फंसे बच्चे चौंक गए और हलचल मचाने लगे। छोटू ने एक लंबी लकड़ी की मदद से जाल को खींचा और
और धीरे धीरे मछली के बच्चों को आजाद किया। मछली बहुत खुश हुई और बोली, अब मैं तुम्हें अमृत तक ले जाऊंगी, बैठो मेरी पीठ पर। मछली की पीठ पर बैठकर मोटू और छोटू नदी के बीच स्थित पत्थर तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटा चमचमाता पात्र देखा जिसमें सुनहरे रंग का तरल भरा हुआ था। यह है उड़ने का अमृत, मोटू ने उत्साह से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पात्र उठाया, नदी में हलचल मच गई। पानी के अंदर से एक बड़ी मछली निकली जो इस अमृत की रखवाली करती थी। मछली ने गुस्से में कहा, यह अमृत किसी को नहीं दिया जा सकता। मोटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इस अमृत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक साइकिल को उड़ाने के लिए चाहिए जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें। मछली ने उनकी ईमानदारी को समझा और कहा, अगर तुम इसका सही उपयोग करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें यह अमृत ले जाने दूंगी। मोटू और छोटू ने वादा किया कि वे इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेंगे। मछली ने उन्हें अमृत लेने दिया। अमृत लेकर दोनों दोस्त गांव लौट आए। अब उनके पास उड़ने वाली साइकिल बनाने के लिए दो चीजें थीं, जादुई क्रिस्टल 2, उड़ने का अमृत। अब हमें बस चमकदार धातु लानी है जो पहाड़ी की चोटी पर मिलेगी, मोटू ने कहा। दूसरे भाग में मोटू और छोटू ने उड़ने का अमृत हासिल किया था। अब उनके सामने आखिरी चुनौती थी, चमकदार धातु को हासिल करना जो पहाड़ी की चोटी पर पाई जाती थी। यह धातु साइकिल को मजबूत और टिकाऊ बनाएगी ताकि वह उड़ने के लिए तैयार हो सके। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे चमकदार पहाड़ी कहा जाता था। इस पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि रास्ता खतरनाक और पथरीला था। लेकिन मोटू और छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। छोटू, यह हमारी आखिरी चुनौती है। अगर हम यह धातु ले आए तो हमारी साइकिल सच में उड़ सकेगी, मोटू ने जोश में कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, मैंने सुना है कि वहां जंगली जानवर भी रहते हैं, छोटू ने कहा। दोनों ने अपनी साइकिल पहाड़ी के नीचे छोड़ी और चढ़ाई शुरू की। रास्ता कठिन था लेकिन दोनों दोस्त मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बीच बीच में मोटू फिसल जाता लेकिन छोटू उसे संभाल लेता। आधे रास्ते में उन्हें एक बड़ा पत्थर रास्ता रोकता हुआ मिला। मोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की लेकिन वह हिला भी नहीं। यह पत्थर बहुत भारी है, हमें इसे हटाने का कोई और तरीका सोचना होगा, छोटू ने कहा। रास्ते में उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखी। जब वे उसके पास गए तो देखा कि वहां एक छोटी गुफा थी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। आप यहां क्या कर रहे हैं? मोटू ने पूछा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां उन लोगों की मदद करता हूं जो इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? मोटू ने पूरी कहानी बताई। साधु ने उनकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, ये जड़ी बूटी इस पत्थर को हटा देगी। साधु की दी हुई जड़ी बूटी से पत्थर पिघल गया और रास्ता साफ हो गया। दोनों दोस्त आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्हें चमकदार धातु का एक बड़ा टुकड़ा मिला जो सूरज की रोशनी में चमचमा रहा था। यह वही धातु है जिसकी हमें जरूरत थी, मोटू ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने धातु उठाने की कोशिश की, आसमान में काले बादल छा गए और एक बड़ा गरुड़ पक्षी वहां आ गया। गरुड़ पक्षी ने कहा, यह धातु यहां से कोई नहीं ले जा सकता, यह पहाड़ी का खजाना है। मोटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इसे चोरी करने नहीं आए हैं, हम इसे एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह साइकिल उड़कर दूसरों की मदद करेगी। गरुड़ ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम यह वादा करते हो कि इस धातु का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होगा तो मैं तुम्हें इसे ले जाने दूंगा। मोटू और छोटू ने वादा किया। गरुड़ ने उन्हें धातु ले जाने दिया। गांव लौटकर मोटू और छोटू ने चमत्कारी के साथ मिलकर साइकिल को तैयार किया। जादुई क्रिस्टल को साइकिल के हैंडल में लगाया गया। 2 उड़ने का अमृत साइकिल की चेन में डाला गया। चमकदार धातु से साइकिल के पंख बनाए गए। जब साइकिल पूरी तरह तैयार हुई तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। मोटू ने साइकिल पर बैठकर उसे चलाना शुरू किया। जैसे ही उसने पेडल मारा, साइकिल हवा में उठने लगी। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान था।
मोटू ने साइकिल को आसमान में उड़ाया और नीचे खड़े बच्चों को हाथ हिलाकर दिखाया। देखो, मेरी साइकिल सच में उड़ रही है, मोटू खुशी से चिल्लाया। अब मोटू अपनी उड़ने वाली साइकिल से गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह बीमार लोगों के लिए दवाइयां लाता, खत पहुंचाता और बच्चों को सैर कराता। हालांकि मोटू का सपना पूरा हो गया था, लेकिन अब उसने एक नया सपना देखा। वह सोचने लगा, अगर साइकिल उड़ सकती है तो क्यों ना एक उड़ने वाला घर बनाया जाए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मोटू के सपने कभी खत्म नहीं होते।